नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज हम गोल्ड को कहां से सेल और बाय कर सकते हैं और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और फॉरेक्स फैक्ट्री के माध्यम से जानेंगे कि क्या आज कोई मेजर इवेंट है। तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ आ गए हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। आज बुधवार है, आज 23 तारीख जुलाई है। आज के दिन में ठीक 7:30 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज़ है, जिसका इम्पैक्ट थोड़ा सा मार्केट के ऊपर में पड़ेगा। तो इस टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आज भी दिन जो है थोड़ा सा रेंज बाउंड करने का जैसा दिख रहा है। बाकी हम चार्ट पे देख के डिटेल से समझेंगे कि क्या हो सकता है। और बाकी कल जो है 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज है, तो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसीलिए आज जो है हम ट्रेड को ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे जोन टू जोन ट्रेड को करने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं अब चार्ट पे। तो यहाँ आगे हम चार्ट पे, और ये डेली का चार्ट है। और कल मैंने एक चीज़ बताया था, कल जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो कि जिस प्रकार से इसने ये जो कैंडल था इस ट्रायंगल के ऊपर में क्लोज दिया था, तो इसका रिट्रेस लेवल जहां बन रहा था, तो देखिए ठीक उसी जगह से रिट्रेस लेके मार्केट अपसाइड की ओर गया। तो अपसाइड में ये ब्रेकआउट दिया था, तो स्वाभाविक सी बात है रिट्रेस के बाद अपसाइड ही जाना चाहिए। तो अपसाइड गया ही, और ये कहाँ तक गया, बिल्कुल इसका जो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल था, एक जो सेलिंग जोन है, वहां तक गया। ठीक है, और यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग का भी मौका दिया, और बाइंग तो जो होना था वो हुआ ही। और आज के दिन में सुबह में जब ये स्टार्ट हुआ, तो आज फिर से इस सेल बाइंग का जो एरिया है, यहाँ पर आपको 38 तक लिक्विडिटी लेने का कोशिश किया, जो छोटा टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पता चलेगा। और उसके बाद फिर ये डाउन ट्रेंड डाउन आने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ज़्यादा सेल नहीं आएगा। ये कितना तक सेल आएगा उसको देखते हैं। इसको हम इसका फिबोनाची लेवल लगा दिए हैं। कल और आज का जो पिछले 3 दिन का टोटल हाई हम लगाए हैं, देखिए यहाँ से जो ऊपर गया है। तो अब अगर पिछले 3 दिन का हाई का रिट्रेसमेंट को हम देखेंगे, तो इसका क्यों पिछले 3 दिन का लगाए, क्योंकि पिछले 3 दिन से कंटिन्यू जो अगर देखेंगे तो 4 दिन से मार्केट ऊपर गया है, लेकिन हम पिछले 3 दिन का ही निकाले हैं। तो इसका जो रिट्रेसमेंट एरिया है आपको 3381 वाला ही इंपॉर्टेंट है। यानी इस ट्रेंड लाइन को हम लोग को देखना पड़ेगा। यहाँ पर आने से हम फिर बाइंग, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको डे 1 के हिसाब से, ये इस ट्रेंड लाइन के आधार से यहाँ से हमें फिर बाउंस बैक अपसाइड की ओर ही मिलने का चांसेस रहेगा। फिर इसके अंदर अगर क्लोजिंग दे देगा, तो फिर इस नीचे वाला ट्रेंड लाइन पे, और इसके अगर क्लोज देता है तो फिर ये नीचे इस लेवल पे कहीं पर भी आने का प्रयास करेगा। यहाँ तक वाला चांस हो जाएगा पर उस टाइम में। तो अब है क्या कि ये पहला इसका प्राउड रहेगा, इसके बाद फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके उधर का होगा। तो ये दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। इसको ब्रेक करना उतना आसान नहीं रहेगा। यहाँ से बाउंस बैक करने का पूरा चांसेस है, अगर मार्केट आने वाले 1-2 दिन में नीचे आता है तो भी। ठीक है, तो हम छोटा टाइम फ्रेम के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन सा और जोन है जहां से हम सेलिंग और बाइंग दोनों चीज का अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। हम चलते हैं H1 का चार्ट पे। तो H1 में एक लिक्विडिटी स्वीप वाला कैंडल बनाया है ये। उसके बाद जो है मार्केट डाउन साइड की ओर आया, और यहाँ पर जो है इसका एक इम्पोर्टेंट जो जोन था, उस जोन को होल्ड कर रखा है। अगर इसके ऊपर रहता है तब तो ठीक है, इसको ब्रेक करने से इस एरिया तक आएगा 98 और 3402, और इसके नीचे आने से फिर आपको 86 और 83 वाला एरिया, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, यहाँ से हम बाइंग को जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है कि मैक्सिमम इस एरिया तक अगर आ जाता है तो बहुत बड़ा बात होगा, और ये रिट्रेसमेंट का लेवल भी बनता है। ठीक है, और अपसाइड की ओर देखेंगे तो यहाँ से अगर बाउंस बैक हो जाता है यहीं से, तो फिर इसको अब जो है इस बार इसको ब्रेक कर देगा, और फिर अगला टारगेट 46 और 52 का होगा। और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो आगे हम फिर अपडेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलेंगे छोटा टाइम फ्रेम पे। छोटा टाइम फ्रेम पे हम यहाँ आ गए हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है। तो 15 मिनट का चार्ट में अगर आप देखते हैं, तो इस जगह से हमें जो है 18 और 22 के बीच से हमें एक सपोर्ट मिल रहा है। और अगर इसके ऊपर रहता है तो देखेंगे क्या होता है, अगर रहता है कि नहीं रहता है। और यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, इसको लिया जा सकता है। और अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर यहाँ से बाई करेंगे रिट्रेसमेंट भी, और यहाँ तक हम बाई का होल्ड करेंगे। और इसके ऊपर अगर जाता है तो फिर आगे उस टाइम में अपडेट किया जाएगा, जो कि हम आपको प्रीमियम ग्रुप में देंगे। और अगर डाउन साइड आता है तो फिर ये आपको इम्पोर्टेंट जोन है, जो कि है 3408 और 3405।
इतना इस जगह से तो बहुत ही अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और इसके बाद अगर ये आता है तो ये तो बहुत ही सुपर डुपर हो सकता है आज के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये जो 4 जोन है इसके आधार पर हम आज जो है बाइंग और सेलिंग का अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। ठीक है, तो नीचे जब यहाँ से जो 3 जोन है इस 3 जोन से ही बाइंग को देखना है। यहाँ से एक बार मिल चुका है तो दोबारा आने से नहीं लेना है, अब दोबारा यहाँ पर आने से तब लेना है। ठीक है, हम DXY को समझते हैं तो DXY जो है उसका जो है शायद दिन अभी ठीक नहीं चल रहा है, तो ये थोड़ा सा कोशिश तो कर रहा है बुलिश मोमेंटम को बनाने का, फिर से ये उसी एरिया में आ जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश बना है और इसको होल्ड करने का कोशिश किया, कल नहीं किया और इसके नीचे ब्रेक कर दिया है। तो अब इसका टारगेट है इस जगह पे 95.942। अगर मतलब जिस प्रकार से ये ब्रेकआउट दिया और जिस प्रकार से क्लोजिंग दिया उसके ऐसे लगता है अगर ये डाउन साइड आता है तो गोल्ड तो फिर अप साइड के लिए सुपर डुपर है। अब हम अगर छोटा टाइम फ्रेम पे देखते हैं H1 में, तो H1 के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो H1 में इसका जो ट्रेंड है बदल गया है। ये जो नीचे का जो इधर में जो है इसका ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर भी बनाया है और यहाँ का जो सपोर्ट है उसको भी ब्रेक किया है। तो इसके लिए यहाँ पर अभी सपोर्ट ले रहा है, अगर इसके यहाँ पर सपोर्ट बना के रहता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका जो नीचे का जो डाउन है नीचे जो है कहाँ तक आ सकता है। तो इसके बाद इसका टारगेट रहेगा, यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे 96.359 और उसका 96.034 से लेकर 95.908 इस ये 3 जगह से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी को मिलेगा। यहाँ से अब दोबारा बाई नहीं करना है, अगर दोबारा आता है तो इसको ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर यहाँ से सेलिंग को देखना है और यहाँ तक हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी को लेना है। तो इसको हम ज़्यादातर सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखेंगे और अप साइड में अगर इधर जाता है तो यहाँ से ज़रूर इसका सेल को ग्रैब करना चाहिए। तो दोस्तों ये है इन्फॉर्मेशन, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी कुछ हद तक आपको फ़ायदा करेगा और इसका आप फ़ायदा उठा सकेंगे। हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है एजुकेशन पर्पस। अगर आपको हमारा इस वीडियो से कुछ समझ में आता है, कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर हमें बताइएगा और अगर नहीं आता है तो भी बताइएगा। और अगर आप ट्रेड करते हैं तो ज़रूर खुद का एनालाइज करिएगा और उसके आधार पर ही ट्रेड करिएगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।